बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वही दिलीप कुमार जो कि अपने एंसेस्टर वाले होम को देखने के बाद हो गए इमोशनल। वही दिलीप कुमार जिनके बारे में हो रही है जमकर चर्चा। क्यों हो रही है चर्चा, इस बारे में हम बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान में उनका एक अपना मकान है जहां उन्होंने बचपन गुजारा। पाकिस्तान से मुंबई का सफ़र उन्होंने तय किया था आज़ादी से पहले। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब के उस घर को अब पाकिस्तानी सरकार मरम्मत कराकर आने वाले पीढ़ियों के लिए सजा कर रखना चाहती है, ताकि वो देख सके कि दिलीप साहब का बचपन किस तरह बीता। ऐसे में दिलीप साहब ने पाकिस्तान के अपने कुछ फैन से अपने उस पुराने घर की एंसेस्ट्रल हाउस की तस्वीरें मंगवाई थी और ट्विटर पर हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे अपना घर दिखा दो। दिलीप साहब रोने लगे थे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे बचपन के समय को याद कर। जो खुश है कि सरकार ने इतना सोचा कि दिलीप साहब के उस घर को सजाया जाए। वैसे दिलीप साहब ने कहा कि दादाजी के पीठ पर कैसे बैठकर घोड़ा उन्हें बनाकर घूमा करता था, आज भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है। और वो डरावनी कहानी सुनकर अपनी दादी माँ के हाथों खाना खाना, वो सब याद आता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यानी कि खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला लिया है कि दिलीप साहब के एंसेस्ट्रल हाउस को खरीदा जाए। जी हाँ, घर बिक रहा है दिलीप साहब का, अरबों की संपत्ति बिक रही है दिलीप साहब की, क्योंकि दिलीप का अपना कोई संतान भी नहीं है। सायरा बानू उनकी पत्नी है जो उनसे 22 साल छोटी है, जिनके साथ 98 की उम्र में दिलीप बॉम्बे में अपने हाउस में बीते कई महीनों से बंद है। कोरोना की महामारी के कारण वो बिल्कुल अकेले हैं और इसी कारण से वो भावुक हो गए हैं कि उनके घर को बिकने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है, लेकिन आंखों में आंसू भी है पुराने समय को याद कर। उस ऐतिहासिक बिल्डिंग को, दिलीप साहब की उस ऐतिहासिक बिल्डिंग को सरकार उनसे खरीद कर उसे प्रिजर्व करना चाहती है, जहां पर दिलीप साहब की बचपन की यादें हैं। दिलीप साहब ने इसे लेकर आई एम एट वंस फुल ऑफ फॉन्ड रिमेम्बरेंस ऑफ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नंबरस uncles, aunts and cousins who filled the house with the sounds of their chatter and hearty laughter. My mother, who was frail and delicate, was always in the spacious kitchen of the house, and as a little boy I would wait for her to finish her course so that I could just sit by her side and gaze at her beautiful face. अपनी माँ को याद कर भी इमोशनल हो गए दिलीप साहब। दिलीप साहब ने ये कहकर लोगों को फिर से रुला दिया है। जी हाँ दर्शकों, दिलीप साहब ने ये कहकर लोगों को फिर से रुला दिया है। दिलीप साहब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि घर के बिकने पर वो ना तो बहुत ज़्यादा दुखी है ना तो इमोशनल, लेकिन खुश भी हैं, लेकिन आंसू पुराने समय के हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।